नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक भी थी जो उसने बहुत सालों से नहीं देखी थी। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के पास लौटी थी, जहां उसने अपने बचपन के दिनों की यादों को फिर से जीने की कोशिश की। उसकी जिंदगी की इस यात्रा की शुरुआत एक बुरे सपने से हुई, जो अब सच हो चुका था। नैना का बचपन एक खुशहाल जीवन था। उसके माता पिता सुरेश और कल्पना छोटे से गांव में एक साधारण जीवन जीते थे। सुरेश एक छोटे किसान थे और कल्पना घर संभालती थीं। उनके 4 बच्चे थे और उनका परिवार खुशहाली और सादगी में लिपटा हुआ था। नैना सबसे छोटी थी और उसके माता पिता की दुलारी थी। समय के साथ नैना का परिवार बदल गया। बड़ी होकर नैना ने शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसकी शादी भी शहर के एक बड़े व्यापारी परिवार में हुई। उसका नया जीवन शहरी जीवन की चमक, धमक और भव्यता से भरपूर था। उसकी शादी एक भव्य आयोजन था, जिसमें सभी बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नैना को अपने माता पिता और उनके साधारण जीवन की यादें सताने लगीं। शहर की भीड़-भाड़ और व्यस्त जीवन ने उसे अकेला और खोया महसूस कराया। नैना को लगता था कि उसने अपनी जड़ों से दूर जाकर अपनी पहचान खो दी है। उसके जीवन में सफलता और धन की चमक के बावजूद उसे उस सुकून की तलाश थी जो उसने अपने माता पिता के घर में महसूस किया था। एक दिन नैना के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही नैना के दिल में एक तूफान उठ गया। उसने सोचा कि अब वह अपने माता पिता के पास जाने का समय है। वह अपने पति और बच्चों को लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गई, जहां उसने अपने माता पिता के घर को फिर से देखने की इच्छा जताई। गांव में लौटने पर नैना ने देखा कि उसके माता पिता का घर अब बदला हुआ था। उनके पुराने घर की जगह अब एक खंडहर खड़ा था। उसके माता पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका था और गांव के लोग बताते थे कि सुरेश और कल्पना की मृत्यु के बाद उनके सभी बच्चों ने उस घर को छोड़ दिया था। नैना ने अपने परिवार को उस घर में वापस लाने की कोशिश की। उसने अपने भाइयों और बहनों को बुलाया, लेकिन वे अपनी व्यस्तताओं और अपनी नई दुनिया में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नैना ने अपने माता पिता के पुराने घर को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसने खुद काम किया और पुराने दिनों की यादों को संजोने के लिए प्रयास किए। एक दिन जब नैना खुद घर की मरम्मत कर रही थी, उसने अपने माता पिता के पुराने सामान को देखा। उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें उसकी माँ और पिता हंसते हुए नजर आ रहे थे। उस तस्वीर को देखकर नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने महसूस किया कि उस प्यार और सरलता को फिर से पा सकना अब कठिन था। वह जानती थी कि उसके माता पिता की यादें अब एक खंडहर में बदल चुकी थीं और उसे अपने अतीत की कीमत समझ में आ रही थी। नैना ने धीरे धीरे गांव के लोगों की मदद से घर को सुधारना शुरू किया। उसने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से संपर्क किया और गांव में अपने माता पिता के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित किया। नैना ने यह तय किया कि वह अपने माता पिता की यादों को जीवित रखने के लिए अपने बच्चों को भी गांव के जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएगी। समाप्त होते होते नैना ने अपने माता पिता के घर को नया जीवन देने में सफल रही। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि असली खुशी और संतोष उस सादगी और प्यार में है जो हमारे परिवार और जड़ों से जुड़ी होती है। उसने महसूस किया कि अपने माता पिता के परिवार की यादें और उनके आदर्श जीवन को संजोए रखना ही असली समृद्धि है। नैना की कहानी यह दिखाती है कि हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन अपने परिवार की यादें और जड़ें हमेशा हमारे दिल में बसी रहती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन और सफलता में नहीं, बल्कि उन रिश्तों और मूल्यों में होती है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।